एक्की दोक्की। लेखिका संध्या राव। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। पृष्ठ 97। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहां, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पृष्ठ 98। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। पृष्ठ 99। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहां जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ, अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। पृष्ठ 100। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो। फिर हम
खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा। नहीं नहीं, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा। अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अम्मा ने पुचकार कर कहा। अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। पृष्ठ 101। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी, दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। पृष्ठ 102। कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थीं कि एकी और दोक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से रिक्त स्थान। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? मेहंदी, रिक्त स्थान, सूती कपड़े, रिक्त स्थान। पृष्ठ 103। यहां दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन
तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या 1, पूरा नाम 1 केस वाली, छोटा नाम 1 की। बालों की संख्या 2, पूरा नाम 2 केस वाली, छोटा नाम दुक्की। बालों की संख्या 100, पूरा नाम रिक्त स्थान, छोटा नाम रिक्त स्थान। बालों की संख्या 0, पूरा नाम रिक्त स्थान, छोटा नाम रिक्त स्थान। पृष्ठ 104। तुम्हारे वाक्य। यहां कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। यहां मोटा शब्द है सन्नाटा। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहां, काम में जो उलझे रहते थे। यहां मोटा शब्द है फुर्सत। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। यहां मोटा शब्द है सरपट। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। यहां मोटा शब्द है मुरझा। नाम काम। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखो। नाम वाले शब्द रिक्त स्थान, काम वाले शब्द रिक्त स्थान। इतनी मजेदार कहानी के बाद अब बारी है इस कहानी के प्रश्न उत्तर को करने की। तो क्लास 2 हिंदी चैप्टर 15 एक्की दोक्की पेज नंबर 102। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली है। बूढ़ी अम्मा ने एक्की तथा दोक्की के लिए पहले से नहाने का पानी और तेल रखा था। इससे हमें पता चला। दोक्की का मेहंदी की झाड़ और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? दोक्की को बाल पाने की जल्दी थी, इसीलिए उसने मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं दिया। एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एक्की ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने के लिए मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। तो पहले मेहंदी की झाड़ी से मेहंदी के पत्ते तोड़ते हैं। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं। उसके पश्चात सिलबट्टे पर उन्हें पानी के साथ पीस लेते हैं। बस मेहंदी तैयार है। इसे आप हाथों या सिर पर लगा सकते हो। मेहंदी जब रची जाती है तो उसका रंग गाढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? सूती कपड़ों का, रंगीन कागजों का रंग धीरे धीरे फीका हो जाता है। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डिज़ाइन मुझे बनाना है और ये मुझे बहुत ही पसंद आया है, तो ये मैंने बनाया है अपने हाथों पर। ऐसे ही डिज़ाइन आप अपने हाथों पर बना सकते हो और उसे अपनी कॉपी पर बना सकते हो। पेज नंबर 103। कहानी में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में लिखो। बालों की संख्या 1, 1 केस वाली, छोटा नाम एक्की। बालों की संख्या 2,
दो केस वाली, छोटा नाम दोक्की। तो बालों की संख्या 100, पूरा नाम 100 केस वाली और छोटा नाम सौक्की। बालों की संख्या 0, पूरा नाम 0 केस वाली, छोटा नाम शून्यक्की। पेज नंबर 104। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है जिन उनकी मदद से तुम अपने मन में सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। पहला वाक्य है, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। यहाँ सन्नाटा इस शब्द से वाक्य बनाना है। सन्नाटे के कारण हमें डर लग रहा था। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। फुर्सत के क्षणों में ही मैं कविता लिखता था। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। माँ सरपट चली आई। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। माँ को खाली हाथ आता देखकर रमा का चेहरा मुरझा गया। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखो। तो नाम वाले शब्द हैं दोक्की, माँ, रस्सी, घास, मेहंदी। काम वाले शब्द हैं खोला, डाला, बह, लगी और रुकी। बच्चों, ये था हमारा लेसन और उसके प्रश्न और उत्तर। आशा करती हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।